मैला आंचल भाग 2 खंड 9। कोठारिन लक्ष्मी दासीन बालदेव जी के साथ मठ से अलग हो गई। कमल बाग में बांस फूस के 3 सुंदर बंगले खड़े हो गए हैं। इस इलाके की यह भी एक बड़ी कारीगरी है। बांस फूस का चखेड़ा, एक ही डर होता है आग का, लेकिन होता है खूब। मेहराब और जाफरी गूंथ कर लगा दिया है। फूल तो पहले से ही लगे हैं। बाग की खूबसूरती तो 18 गुना बढ़ गई है। वाह रे कोठारिन, 400 रुपए में एक जोड़ा बाघा खरीद कर मंगवाई है मोतीचूर हाट से। बड़ा तेज है। हल्की सी बाछा गाड़ी बनवाई है। बांस के पोर को छील कर उसमें तरह तरह के रंग लगाए हैं। हर बंधन को और खासकर बिल्ला की डोरी को सतरंगे लड़ों से गूथा है। छोटे छोटे लटकन फूदने लाल हरे पीले नीले बांचों के सर पर पीतल के पान हैं। गले में कौड़ी की लाड़ियां और घंटी है। एक छोर मीड़ी झुनकी भी है। झुन झुन टुन टुन, झुन झुन टुन टुन। सुनो वही बालदेव जी गोसाई साहब की बग्घी संपनी निकली। झुन झुन टुन टुन। बालदेव जी अब कितने साफ सुथरे रहते हैं। बगुले के पाखों की तरह खादी की लुंगी और मजई दबदब करती है। देह भी थोड़ा साफ हो गया है। लक्ष्मी अपने हाथों से सेवा करती है। मठ पर तो अब कौआ मैना के गू के साथ आदमी के पैखाने भिनकते रहते हैं। रम पिरिया की माएँ दिन भर पड़ी रहती हैं। साथ में छोटे छोटे 3-4 बच्चे रहते हैं। भंडारी उस दिन आकर कलप रहा था। दासीन प्रसाद चित्त से उतर गया है। रोज रात को सपना देखते हैं कि पीने के पानी में लक्ष्मी छल मला रही है। सद्गुरु हो, 1 महीने में हम पियाड़ी ने माया के जाल में महंत रामदास के अंग अंग को फांस लिया है। महंत साहब इस जाल से निकल भागने के लिए छटपटा रहे हैं, मगर जाल की गिरह और उलझती जा रही है। कल गाली गलौज और मारपीट हो गई। महंत साहब ने रौथट हटिया से सुबह को एक भरी गांजा मंगवाया था। रात में सोने के समय डम पियाड़ी ने कहा, महंत साहब गांजा फुरा गया। सुनते ही महंत साहब चिढ़ गए। सुबह को ही ना भर ला दिया है भंडारी ने। राम पियरिया महंत साहब की मर्दानगी देख चुकी है। वह चुप क्यों रहे? दम लगाने के समय होश रहता है कि नहीं? दिन भर घोड़े के दुम की तरह चिलम मुंह से लगा ही रहता है। चुप चमारिन, अखाड़े को भ्रष्ट कर दिया। सद्गुरु हो, लक्ष्मी ठीक कहती थी। इसके बाद राम पेरिया की माए और बच्चों ने मिलकर ऐसा हल्ला मचाया कि बात कुछ समझ में ही न आई। महंत रामदास चिल्ला रहे हैं, चिमटा खनखना रहे हैं और राम पेरिया गा गा कर सर चढ़ाकर रो रही है। अरे तोरा हाथ में फोड़ फूटे रे कोड़िया, अरे लक्ष्मीनिया के खातिर। सद्गुरु हो, बंद करो। बालदेव जी को पार्वती की माँ के खून के बाद से रात को बड़ा डर लगता है। रात भर कलेजा धड़ धड़ करता है। जरा भी कुछ आवाज हुई कि बिछावन पर तड़क उठते हैं। लक्ष्मी कहती है, निर्मल चित्त पर खराब छाप पड़ने से ऐसा होता है। बालदेव जी की आंख ही बता रही है। डिम डिमक रुन झुन झुनक झुनक। लक्ष्मी आज खुद खजंडी बजा रही है। बालदेव जी आसनी पर बैठे हुए हैं। खिड़की के कमरे में चांदनी का एक टुकड़ा उतरा पड़ा है। दीवार गिर की हल्की रोशनी में लक्ष्मी की आंखें स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती है। ज्वाला बिरह विरोह की रही कलेजे छाए, प्रेम मन माने नहीं, दर्शन से अकुलाए। खजंडी बजाकर गाने के समय लगता है कि लक्ष्मी की बोटी बोटी नाच रही है, घुटने के बल बैठी है। इंदर सभा नाटक में हूर परी, मसूर परी, सबूज परी झंझनी बजाकर जैसे गाती थी, उसी तरह रह रहकर पार्वती की माँ की खून से लथपथ लाश की याद आ जाती है। एक पलक के लिए बालदेव जी आंख मूंद लेते हैं। लक्ष्मी की देह से जो सुगंध निकलती है वह आज और तेज हो गई। लक्ष्मी की आवाज कांप रही है। रो रही है लक्ष्मी है। गाल पर लोग ढुलक रहे हैं। लक्ष्मी लक्ष्मी रो मत लक्ष्मी। बालदेव जी की बाहों में भी इतना बल है। लक्ष्मी
लक्ष्मी को बाहों में कसे हुए हैं। लक्ष्मी गाती ही जाती है। ग्रह आंगन बन गए पराए, कि ओहो संतो हो, तुक बिनु कंत बहुत दुख पाए। डिम डिमक रिम झिम झिनक झिम झिनक। एक ग्रह एक संग में, हो बिरहिन संग कंत। अब प्रीतम हंस बोली है, जो हो हरि में पंथ। डन डन खजंडी हाथ से छूटकर गिर पड़ती है। बालदेव जी के ओठों पर आज पहली बार ऐसी मुस्कुराहट देखती है लक्ष्मी। गेहुआ मुखमंडल, छोटी छोटी दाढ़ी मूछ। बालदेव जी के पास के अंगूठों से आंखें छुड़ाते हुए लक्ष्मी नजर मिलाती है। साहेब बंदगी।